हेलो दोस्तों, क्या आप लोग किसी भी टाइप के बिल्डिंग के लिए एस्टीमेट बनाना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कोई भी जनरली कोई भी अगर हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं, कोई भी एस्टीमेट बनाना अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिकली हमको सबसे पहला जो आइटम ऑफ वर्क लेना पड़ता है वो है एक्सकैवेशन। करेक्ट? क्योंकि बेसिकली जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है जब भी, तो सबसे पहला हम लोग एक्सकैवेशन का काम करते हैं उसमें। करेक्ट? तो उसी की वजह से हम लोग जब भी एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसी सीक्वेंस में हम लोग क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे कि सबसे पहले एक्सकैवेशन का काम होगा, तो जब भी आप लोग कोई भी एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को यही चीज सिखाने वाला हूं कि कोई भी एक बिल्डिंग के लिए एक्सकैवेशन की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो भी एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर, एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर को यूज करके। करेक्ट? बिकॉज जब भी आप लोग एज अ साइट इंजीनियर या एज अ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर जब भी आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे साइट पे, तो वहां पे आप लोगों को एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में ही ये सब क्वांटिटी कैलकुलेशन करना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बेसिकली इसी की वजह से मैं आप लोगों को ये जो क्वांटिटी कैलकुलेशन है वो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कैसे उसकी वो शीट बनानी है, तो वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है? और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बहुत ही एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो एक प्लान आप लोग देख सकते हैं इस एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। तो इस बिल्डिंग के लिए टोटल एक्सकैवेशन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में सिखाने वाला हूं बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्लान के अंदर यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे शो किए हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लैक कलर बॉक्सेस है, दीज आर नथिंग बट कॉलम्स। ये कॉलम की पोजीशंस है। इस बिल्डिंग के अंदर कॉलम जहां जहां भी आने वाला है वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है इस डार्क कलर, इस ब्लैक कलर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के द्वारा। ठीक है? तो बेसिकली ये एक जनरल नॉलेज है जो आप लोगों को सभी को पता होगा। जहां जहां भी कॉलम आएगा उसके अंडर एक फुटिंग आएगा, क्योंकि जो भी बिल्डिंग का लोड है वो कॉलम से होके फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और फुटिंग के द्वारा जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर वो लोड ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा जो बेसिक लोड मैकेनिज्म है वो हम लोगों को सभी को पता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जहां जहां भी कॉलम आ रहा है वहां पे एक फुटिंग आएगा उसके अंडर। ठीक है? तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ फुटिंग्स यहाँ पे होंगे, अगर हम हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग अगर प्रोवाइड करने वाले हैं तो। करेक्ट? तो बेसिकली चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन चीजों का हमको डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए अब अगर आप लोगों को एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो किसी भी बिल्डिंग के लिए। ठीक है? सबसे पहले हम लोग वो चीज देखेंगे। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के हर एक फुटिंग के लिए हम लोगों को पिट एक्सकैवेट करना होता है। यहाँ पे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड इमेज में इस तरीके से हमको गड्ढे बनाने पड़ते हैं हर एक इंडिविजुअल फुटिंग के लिए। तो उसी के लिए हमको उसके डिटेल्स कैसे फाइंड आउट करने, ड्राइंग्स को रीड करके, और बेसिकली क्या क्या डिटेल्स हमारे पास होना जरूरी है वो सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यूनिट ऑफ मेजरमेंट पता होना बहुत जरूरी है। किस यूनिट में हमको इस एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली जब भी आप लोग कोई भी एस्टीमेट अगर बनाओगे तो उसमें आप लोगों को एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी क्यूबिक मीटर्स में। ये हो गया उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्यूबिक मीटर्स। तो क्यूबिक मीटर्स मींस व्हाट, बेसिकली हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उस एक्सकैवेशन एरिया का, सॉरी उस एक्सकैवेशन पिट का हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्यूबिक मीटर्स में। ठीक है? ये तो हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि हमको पता चाहिए, जो है क्यूबिक मीटर्स। उसके बाद आपको पता चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स उस बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्ट होने वाली है, कितने नंबर ऑफ फाउंडेशन जो है वो हमको उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है? उसके साथ ही हर एक
एक्सकैवेशन के लिए उसका लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन क्या होगा, हर एक जो एक्सकैवेशन पिट हमको वहां पे बनाना है, हर एक फुटिंग के लिए, हर एक इंडिविजुअल फुटिंग के लिए हमको जो गड्ढा बनाना है, तो उसका लेंथ क्या होगा, उसका विड्थ ऑफ एक्सकैवेशन क्या होगा, उसके साथ ही उसका हाइट ऑफ एक्सकैवेशन क्या होगा। तो ये सारे डायमेंशंस भी हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी डिटेल्स हमको कहां से मिलेगी, तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को रीड करना होगा, जो भी ड्राइंग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के द्वारा दी जाएंगी आरसीसी ड्राइंग्स, तो उसमें ये सारी डिटेल्स हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, नंबर ऑफ फुटिंग्स, लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन, विड्थ ऑफ एक्सकैवेशन और हाइट ऑफ एक्सकैवेशन, इन 4 चीजों में से यहां पे ये जो पहली 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ फुटिंग्स, लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन और विड्थ ऑफ एक्सकैवेशन, ये 3 चीजें हमको मिलेगी इस टेबल में जिसका नाम है स्केड्यूल ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो आरसीसी ड्राइंग में आप लोगों को ये स्केड्यूल ऑफ फाउंडेशन का टेबल इस तरीके से दिया जाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको दी गई है। तो बेसिकली यहां पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो सबसे बॉटम में रिमार्क्स करके कुछ दिया है, तो उसके अंदर जो फुटिंग का टाइप यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो इस केस में यहाँ पे दिया है उन्होंने कि स्लोप फुटिंग यूज होने वाली। स्लोप फुटिंग का मतलब क्या है, ट्रेपेजॉइडल शेप ऑफ फुटिंग हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में यूज होने वाली है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की फुटिंग्स होती है, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो गया, बॉक्स फुटिंग हो गया। तो बॉक्स फुटिंग में अगेन रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग्स हो सकती है, स्क्वायर शेप की फुटिंग्स हो सकती है, साथ ही कुछ कंबाइंड फुटिंग्स भी हो सकती है। कंबाइंड फुटिंग का मतलब जो मल्टीपल कॉलम्स के लिए एक सिंगल फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, राफ्ट टाइप की एक फुटिंग होती है। तो अलग अलग टाइप की फुटिंग्स होती है। तो वो कौन सी टाइप की फुटिंग यहाँ पे यूज होने वाली है स्ट्रक्चर में, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा रिमार्क्स कॉलम के अंडर। रिमार्क्स जो यहाँ पे आप लोग रो देख रहे हैं उसके अंडर, तो बेसिकली यहाँ पे स्लोप फुटिंग बताई गई है, जिसका मतलब है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। उसके साथ ही उसके ऊपर वाले रो में आप लोग देख सकते हैं फुटिंग का ग्रुप दिया है। इसका मतलब क्या है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स की फुटिंग्स है, जैसे कि हर एक फुटिंग को नंबर दिया जाएगा, F1, F2, F3 लाइक दैट। हर एक फुटिंग को एक नंबरिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एक ही साइज के फुटिंग्स है वो एक ग्रुप के अंडर लिए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये F1, F3, F8, F9, F11, F12, ये जितनी भी फुटिंग्स है वो एक ग्रुप में ली है। क्यों? क्योंकि इन सारी फुटिंग्स का एक ही साइज वहां पे रहने वाला है, सेम साइज। ये सेम साइजेस की फुटिंग है, इसीलिए उसको एक ही ग्रुप में लिया गया है। ठीक है, सिमिलरली आप नेक्स्ट कॉलम में भी देख सकते हैं, इन 4 फुटिंग्स को F2, F4, F7, F10 इनको एक ग्रुप में लिया है। सिमिलरली यहाँ पे F5 और F6 इन 2 फुटिंग्स को एक ग्रुप में लिया है। क्यों? क्योंकि इन सारी फुटिंग्स का एक ही साइज होगा। करेक्ट, तो इसकी वजह से उसका एक ग्रुप फॉर्म किया गया है। तो उस ग्रुप के लिए अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टील डिटेल्स को भी दिया है। शॉर्टर डायरेक्शन में कौन से टाइप के बार्स यूज होने वाले हैं, लॉन्गर साइड की स्टील में और लॉन्गर साइड में कौन से टाइप का स्टील बार्स यूज होने वाले हैं, उनकी स्पेसिंग क्या होने वाली सेंटर टू सेंटर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। करेक्ट, जैसे कि शॉर्टर साइड में 8 mm का बार यूज होने वाला है और उनका जो स्पेसिंग रहेगा वो होगा 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से स्टील डिटेल्स भी यहाँ पे दी जाएंगी इस पर्टिकुलर टेबल के अंडर। उसी के साथ ही टॉप पे अगर आप लोग देखेंगे तो फुटिंग के नीचे एक पीसीसी बेड दिया जाता है हमेशा, या आप लोगों ने देखा होगा। फुटिंग डायरेक्टली कभी भी हमारी सॉइल के ऊपर रेस्ट नहीं होती है, उसके अंडर हम लोग पीसीसी का बेड प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर जो है फुटिंग कास्ट होता है। तो उसके लिए बहुत सारे रीजन है क्यों हम लोगों को वो पीसीसी बेड देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं चाहिए तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना समझिए कि फुटिंग के नीचे एक पीसीसी बेड आता है। वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक बॉक्स फुटिंग है। ठीक है, ये एक बॉक्स फुटिंग है और इस फुटिंग के नीचे, इस बॉक्स फुटिंग के नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पीसीसी बेड भी दिखाया है। तो इस तरीके से एक पीसीसी बेड होगा जिसका साइज फुटिंग से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो पीसीसी बेड का जो साइज होगा वो फुटिंग से थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो उस पीसीसी का साइज भी यहाँ पे दिया जाएगा हर एक फुटिंग के लिए। हर एक फुटिंग के अंडर जो भी पीसीसी का बेड आने वाला है उसका साइज भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके साथ ही उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुटिंग का साइज दिया जाएगा। एग्जैक्टली जो फुटिंग का हमारा साइज है, एक्चुअल फुटिंग का साइज
तो ये उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है फुटिंग की, तो वो सब चीजें यहाँ पे दी गई है। करेक्ट, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग, उसकी डेप्थ क्या होगी फुटिंग की वो भी यहाँ पे दी गई है। राइट, तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको इस शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन के टेबल के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमको क्या डिटेल्स लेने होंगे इस टेबल के अंदर से। तो बेसिकली हमको सबसे पहला चीज जो चाहिए वो है लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ एक्सकैवेशन। तो वो कहां से हमको मिलेगा, तो बेसिकली उसके लिए हमको ये पीसीसी साइज कंसिडर करना होगा, क्योंकि जब भी आप लोग एक्सकैवेशन करेंगे तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि जो हमको पीसीसी बेड प्रोवाइड करना है फुटिंग के नीचे, तो उस पीसीसी बेड का साइज जो है वो हमारे एक्चुअल फुटिंग से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो बेसिकली हमको एक्सकैवेशन की क्वांटिटी जो फाइंड आउट करनी है वो पीसीसी बेड के साइज के हिसाब से वहां पे फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम एक्सकैवेशन का एरिया जो होगा वो होगा एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द पीसीसी बेड। तो जनरली और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम जो भी एक्सकैवेशन का एरिया लेते हैं वो हमको पीसीसी एरिया से थोड़ा सा ज्यादा ही कंसिडर करना पड़ता है वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लेबर्स को, क्योंकि लेबर्स को खड़ा होने के लिए भी कुछ जगह चाहिए उस एक्सकैवेटेड पिट में। राइट, तो उस वहां पे खड़ा होके वो लोग बाकी का काम कर सकते हैं। जो भी हमको शटरिंग प्रोवाइड करनी है पीसीसी के लिए, फुटिंग के लिए, तो वो शटरिंग बनाने के लिए भी लेबर्स को जो खड़ा होने के लिए वहां पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए उसके अराउंड। करेक्ट, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सफिशिएंट स्पेस अगर अवेलेबल है तो जो पीसीसी का हमारा साइज है उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज हम लोग कंसिडर करते हैं एक्सकैवेशन के लिए। बट अगर हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट है, हमारे पास अगर ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, हमारी ऑलरेडी अगर जो फुटिंग के एक्सकैवेशन के पिट्स है वो ऑलरेडी बहुत पास आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली जो हमारा पीसीसी का साइज होगा तो उसी सेम साइज का हम लोग जो है वो गड्ढा वहां पे खोदेंगे। जो भी हमारा एक्सकैवेशन पिट होगा वो सेम साइज का हम लोग बनाएंगे जो हमारा पीसीसी का साइज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही सेम साइज कंसीडर करने वाले हैं। जो हमारा पीसीसी का साइज होगा उसी साइज का हम लोग एक्सकैवेशन पिट बनाने वाले हैं, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी पीसीसी साइज दिया होगा वो पीसीसी साइज हम लोग कंसीडर करेंगे सेम एज द एक्सकैवेशन साइज। सेम लेंथ एंड विड्थ हम लोग लेंगे एक्सकैवेशन के लिए भी। ठीक है, और जो हमारा डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन होगा तो वो हम लोग देखेंगे क्या कंसीडर करना है। अभी डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन क्या लेना होगा हमको, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है अभी नेचुरल ग्राउंड लेवल, तो ऑब्वियसली हमारा एक्सकैवेशन उस लेवल से स्टार्ट होगा। तो उस नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेके हमारा जो पीसीसी का बॉटम है उस लेवल तक हमको उस एक्सकैवेशन का हाइट कंसीडर करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये सेक्शन ऑफ फुटिंग जो दिया होगा आरसीसी ड्राइंग में उसको रेफर करना होगा। जो हमारा सेक्शन ऑफ फुटिंग दिया जाएगा आरसीसी ड्राइंग में, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे इस तरीके से उसका हाइट ऑफ एक्सकैवेशन भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है 1.5 मीटर्स और 1500 mm। तो डायरेक्टली इसी तरीके से आप लोगों को वहां पे डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन भी जो है वो वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको सारी चीजें पता चल गई। अभी लेंथ कहां से लेना है एक्सकैवेशन का, विड्थ कहां से लेना है और हाइट भी कहां से लेना है, ये सब सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस डायमेंशंस को डायरेक्टली पुट करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। तो चलिए अभी देखते हैं कि एक्सेल शीट कैसे बनानी पड़ती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ता है। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो कोई भी अगर हम लोग एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमको टू स्प्रेडशीट्स बनानी होती है। एक है मेजरमेंट शीट और एक है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो आप लोग यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं, ये दोनों शीट्स यहाँ पे मेंशन की है मैंने। तो सबसे पहले हम लोगों को बनानी होती है मेजरमेंट शीट, जिसके अंदर हम लोग सारे काम, जैसे कि एक्सकैवेशन हो गया तो एक्सकैवेशन के जैसे ही हम लोगों को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बिल्डिंग वर्क के अंदर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन सारे कामों के लिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे मेजरमेंट शीट के अंदर। ठीक है, और जो क्वांटिटीज हमने मेजरमेंट शीट के अंदर निकाली है उन्हीं के लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर।
तो इसी तरीके से हम लोगों को 2 स्प्रेडशीट बनानी पड़ती है। इतना आप बेसिक यहाँ पे अभी आप लोग ध्यान में लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेजरमेंट शीट, और उस मेजरमेंट शीट के लिए ये सारी कॉलम्स हमको बनाने पड़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर्स, उसके बाद सेकंड कॉलम जो है वो है डिस्क्रिप्शन, थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद है लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके बाद है क्वांटिटी कॉलम, उसके बाद है यूनिट्स, और उसके बाद फाइनली है रिमार्क्स कॉलम। तो इतने सारे कॉलम्स आप लोगों को हमेशा यहाँ पे यूज करने होंगे मेजरमेंट शीट जब भी आप लोग एस्टीमेट फाइल के अंदर बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उस आइटम ऑफ वर्क का नाम जिसके लिए भी हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन। हमारा सबसे पहला जो आइटम होगा जिसके लिए अभी हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं उसका नाम है अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, राइट। तो ये तो हमने लिख लिया सबसे पहले। तो उसके सामने अभी अगेन हमको एक चीज लिखनी है, डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0 to 1.5 मीटर्स, तो ये हो गया हमारा डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन 0 to 1.5 मीटर्स। अभी ये हमको यहाँ पे क्यों मेंशन करना है, तो एक चीज और है कि जब भी आप लोग अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग डेप्थ के लिए आपको अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग शेड्यूल ऑफ रेट्स फाइल को अगर रेफर करेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे जैसे कि 0 to 1.5 मीटर का एक डेप्थ हो गया तो उसके लिए अलग रेट ऑफ एक्सकैवेशन होगा। सिमिलरली अगर आप लोग 1.5 मीटर का डेप्थ एक्सीड करते हैं एक्सकैवेशन के लिए, सो फ्रॉम 1.5 मीटर टू 3 मीटर, तो उस डेप्थ के लिए आप लोगों को अलग रेट मिलेगा शेड्यूल ऑफ रेट फाइल में, ठीक है। तो अलग अलग डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन के लिए अलग अलग रेट होता है एक्सकैवेशन का। तो उसके लिए हम लोग कभी भी क्वांटिटीज भी फाइंड आउट करेंगे तो हमको डेप्थ वाइज उसका क्वांटिटीज कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे कि फ्रॉम 0 to 1.5 मीटर डेप्थ के लिए एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे हम सेपरेटली, उसी के साथ फ्रॉम 1.5 मीटर टू 3 मीटर डेप्थ के लिए अलग क्वांटिटी अलग से क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हमको डेप्थ वाइज जो है क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है एक्सकैवेशन के लिए, क्योंकि डेप्थ वाइज जो है रेट भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला जो फुटिंग है, जो सबसे पहला जो हम लोग एक्सकैवेशन का क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं इस फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो ये फुटिंग नंबर हम लोग सबसे पहले यहां पे पुट करेंगे F-01, 03, 08, सॉरी 08, 09, 11, लास्ट वाला है 12, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये फुटिंग नंबर्स जो है उसको यहां पे ले लिया है एक्सेल शीट के अंदर, ये फर्स्ट ग्रुप वाला F1, F3, F8, F9, F11 एंड F12। तो ये कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स हो गई यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, F1, F3, F8, F9, F11 एंड F12। तो ये टोटली हो गई 6 नंबर ऑफ फुटिंग्स। तो यहां पे जो हमको नंबर ऑफ यूनिट्स जो लेना है वो लेना है 6। क्यों? क्योंकि 6 नंबर ऑफ फुटिंग्स हमने यहाँ पे एक ही सेल के अंदर मेंशन की है, ठीक है। 6 नंबर ऑफ फुटिंग्स जो है उनकी सेम साइज रहने वाली, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग लेंगे 6। उसके बाद उसका लेंथ हम लोग लेंगे, लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो साइज पीसीसी साइज है तो वही सेम साइज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं एक्सकैवेशन के लिए भी। तो ये जो उसका लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे 1.5 मीटर्स पीसीसी का साइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 1500 बाय 1800 mm। तो ये साइज जो है वो mm में दिया है, मिलीमीटर्स में। तो इसको अगर हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर बाय 1.8 मीटर। सो तो ये सेम साइज हम लोग पुट करेंगे एक्सेल शीट में। 1.5 मीटर्स इज द लेंथ एंड जो विड्थ होगा वो होगा 1.8 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेंथ एंड विड्थ भी ले लिया है। सिमिलरली हम लोग हाइट भी यहाँ पे लेंगे।
तो हाइट क्या होगा, हाइट के लिए हम लोगों को अभी ये क्रॉस सेक्शन रेफर करना होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ फुटिंग। तो इसमें हाइट भी हम लोगों ने देखी है, जो हाइट ऑफ एक्सकेवेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टिल द बॉटम ऑफ द पीसीसी बेड। तो ये हाइट ऑफ एक्सकेवेशन हमको दी गई है यहाँ पे 1500 mm, और अगर आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को वो मिलेगी 1.5 मीटर्स, करेक्ट। तो द सेम डेप्थ वी विल मेंशन हियर 1.5 मीटर्स। तो इसी तरीके से हमको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमको मिला है, लेंथ भी हम लोगों को मिल गई है, लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन, विड्थ ऑफ एक्सकैवेशन और हाइट ऑफ एक्सकैवेशन। ये सारी डिटेल्स हम लोगों को जैसे मिली, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पुट की, तो फाइनली हमको क्वांटिटी कॉलम के अंदर फॉर्मूला पुट करना होगा इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे डालना है, जब भी सबसे पहले तो जब भी आप लोग कोई भी फॉर्मूला एक्सेल शीट में डालोगे तो आप लोगों को इक्वल टू प्रेस करना होगा वहां पे कीबोर्ड पे। तो जैसे आप लोग इक्वल टू साइन यहाँ पे पुट करते हो तो एक्सेल फॉर्मूला मोड ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला मोड ऑन होता है तो सबसे पहले हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे आपने मेंशन किया है वो सेल को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा शिफ्ट की और 8 नंबर की, शिफ्ट और 8 नंबर की जैसे आप लोग साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल मिलेगा, ठीक है। ये सिंबल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाइड बाय, अगेन इसके बाद आप लोगों को लेंथ वाला सेल सेलेक्ट करना होगा जहां पे आपने लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन मेंशन किया है 1.5 मीटर्स। सो वो उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाइड बाय, सेम सिंबल आप लोग पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चारों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे के साथ। और फाइनली ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद आप लोगों को वहां पे एंटर प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी जो मिली है, क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन फॉर दी 6 नंबर ऑफ फुटिंग्स, वो हम लोगों को मिली है 24.3 क्यूबिक मीटर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को यूनिट भी मेंशन करना होगा जो है क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ फुटिंग है, 6 नंबर ऑफ फुटिंग जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन निकाल ली है जो है 24.3 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से क्विकली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है एक्सकैवेशन का, और जो नेक्स्ट हमारा फुटिंग का ग्रुप है वो क्या है, ये सेकेंड कॉलम में F2, F4, F7, F10, ये 4 नंबर ऑफ फुटिंग्स यहाँ पे कंसिडर किए, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ पे ले लेंगे F2, F4, F7 एंड F10, ठीक है। ये 4 फुटिंग्स यहाँ पे सेकंड ग्रुप के अंडर यहाँ पे कंसिडर किए हैं, F2, F4, F7 एंड F10। अब ये 4 नंबर ऑफ फुटिंग्स है, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा हमारा 4, करेक्ट, बिकॉज 4 नंबर ऑफ फुटिंग्स आर देयर। तो उसी के लिए हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगा 4। उसके बाद अगर आप लोग अगेन हम लोगों को ये टेबल रेफर करना होगा, तो इन 4 फुटिंग्स के लिए पीसीसी साइज क्या दिया है यहाँ पे, वो दिया है 1800 बाय 2100, करेक्ट, 1.8 मीटर बाय 2.1 मीटर, ये है पीसीसी साइज इन 4 फुटिंग्स के लिए। तो सेम वैल्यू, सेम लेंथ और सेम विड्थ हम लोग पुट करेंगे एक्सेल शीट में, 1.8 मीटर बाय 2.1 मीटर, 1.8 मीटर बाय 2.1 मीटर, ये हो गया लेंथ और विड्थ। सिमिलरली यहाँ पे हाइट के अंदर सेम हाइट रहेगी, हाइट ऑफ एक्सकैवेशन सेम रहने वाली है जो कि हमने ऑलरेडी देखी थी यहाँ पे 1.5 मीटर्स। तो सेम हाइट जो है वो यहाँ पे हमने अगेन मेंशन की है। और सिमिलरली अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फुटिंग ग्रुप के लिए भी हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे पुटअप की है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और हाइट हो गया, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे पुट कर ली है, ठीक है। तो सिमिलरली अभी जो लास्ट ग्रुप है
जो लास्ट ग्रुप है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2 फुटिंग का और एक ग्रुप है F5 और F6। तो ये भी ग्रुप के लिए हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पे डिटेल्स पुट कर देते हैं F5, F6। तो ये दो अगेन जो फुटिंग्स है वो एक ग्रुप के अंडर मेंशन की है। तो अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा 2, करेक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे हो जाएगा 2। और उसी के साथ चलिए देखते हैं अभी पीसीसी का साइज क्या है इन दोनों फुटिंग्स के लिए। तो जो पीसीसी का साइज है वो यहाँ पे दिया है 2.4 मीटर बाय 2.4 मीटर, करेक्ट। सो सेम साइज हम लोग यहाँ पे अगेन पुटअप करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, 2.4 मीटर बाय 2.4 मीटर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गई है लेंथ और विड्थ, एंड अगेन यहाँ पे जो हाइट ऑफ एक्सकैवेशन रहने वाली है सेम। तो अगेन ये सेम हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे एज अ 1.5 मीटर हाइट ऑफ एक्सकैवेशन, राइट। तो अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन दो फुटिंग्स के लिए भी हम लोगों को सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगेन हमको यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम के अंदर सेम फॉर्मूला यूज करना है जो कि हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट केस के अंदर, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सेम फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे भी यूज करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोगों को वो फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये सेम फॉर्मूला आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, Ctrl+C और Ctrl+V। तो ये तो हो गया एक जो है एक मेथड। उसके साथ ही और एक चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लोगों को इस सेल को जो है वो ड्रैग करना है नीचे, उस सेल का कॉर्नर पकड़ के आप लोगों को उसको बस ड्रैग करना है। तो सिंपली वो फॉर्मूला अगेन जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे वाले सेल्स के लिए भी। वो जो फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमने लिया था नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया फिर से। एंड अगेन जो यूनिट हमारा रहेगा वो क्यूबिक मीटर ही रहेगा, तो उसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को सारी जितनी भी फुटिंग्स यहाँ पे इस बिल्डिंग के लिए कास्ट होने वाली है उन सभी के लिए जो एक्सकैवेशन क्वांटिटी है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, करेक्ट। तो फाइनली हमने जो ये इंडिविजुअली फाइंड आउट की है तो उनको टोटल हम लोग ऐड भी करेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सकैवेशन क्वांटिटी और यहां पे जो है मैं इन लोगों को इन सारी सेल्स को मर्ज कर लूंगा, इसकी साइज भी बढ़ा देता हूं। और फाइनली यहां पे क्वांटिटी कॉलम में हम लोग इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड कर लेंगे, तो हमको टोटल एक्सकैवेशन क्वांटिटी मिलेगी इस कंप्लीट बिल्डिंग के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग समेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगेन जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वल टू साइन डालना होगा। इक्वल टू के बाद आपको लिखना है SUM, सम, क्योंकि समेशन फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उसका शॉर्टकट है SUM। तो जैसे ही आप लोग SUM टाइप करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, डबल क्लिक करना होगा उस सम के ऊपर, और उसके बाद इन तीनों क्वांटिटीज को आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। जो भी क्वांटिटीज हमको ऐड करनी है उनको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, और उसके बाद एंटर टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन भी यहाँ पे मिल गया है, जो कि है 64.26 क्यूबिक मीटर्स। तो यूनिट भी आप लोगों को हमेशा यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए हम लोगों को मिला है, ये जो बिल्डिंग है इसके लिए हम लोगों को टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन मिला है 64.26 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चाहे किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो उसके लिए आप लोगों को सेम मेथड यूज करके आप लोग उसकी एक्सकैवेशन की क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सेम एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है इस स्लाइड के अंदर। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होगी जब भी आप लोग
एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही अगर इसी तरीके से आप लोगों को अगर सीखना है कि कंप्लीट एस्टीमेट फाइल कैसे बनानी है, तो जैसे कि इस वीडियो में हमने ओनली देखा है कि एक्सकैवेशन के लिए क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसी तरीके से बहुत सारे जो काम होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होते हैं एक्सकैवेशन से लेके जब वो बिल्डिंग क्लाइंट को हैंडओवर की जाएगी, इंक्लूडिंग फिनिशिंग आइटम्स के काम, जैसे कि पेंटिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, जितने भी काम होते हैं बिल्डिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सकैवेशन टिल द हैंडओवर ऑफ दैट बिल्डिंग टू द क्लाइंट, उस प्रोसेस में जितने भी काम होते हैं, तो हर एक काम के लिए उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है हर एक काम के लिए, उसके साथ ही उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हर एक आइटम के लिए उसका कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, और फाइनली हमको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट को वहां पे कोड करते हैं, तो उस कॉस्ट को कैसे कोड करना है, मार्केट रेट कैसे कोड करने हैं, स्केड्यूल ऑफ रेट्स को यूज करके कैसे हमको हम जो उसका जो रेट्स है वो कोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही एक जबरदस्त कोर्स बनाया है एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर, जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोग एस्टिमेट बनाना सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उस कोर्स को वहां पे यूज कर सकते हैं। वो कोर्स अगर आप लोग अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूं कि नेक्स्ट डे से आप लोग आपका अपना एस्टिमेट बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वो कोर्स अगर लेना चाहते हैं और अगर वो कोर्स आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक देने वाला हूं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग उस कोर्स की सारी डिटेल्स वहां पे देख सकते हैं। और अगर आप लोग एस्टिमेट बनाना चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ आप लोग बोल सकता हूं आप लोग बिंदास उस कोर्स को अटेंड कीजिए, और नेक्स्ट डे से ये गारंटी मैं मेरे साइड से दे रहा हूं कि आप लोग आपका अपना खुद का एस्टिमेट बहुत आसानी से वहां पे बना पाएंगे। और फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को कुछ किसी भी तरह का अगर डाउट आता है आपका खुद का एस्टिमेट बनाते समय, तो मैं आप लोगों को वहां पे फुल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं जो लिंक देने वाला हूं वहां पे जाके आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई है और यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है वहां पे उसको प्रेस कीजिए, जिसके चलते आगे जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो आप लोगों को सबसे पहले दिखे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।